तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बेटे, आज हम जो शुरू करेंगे ना वो शुरू करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, आज आपको लोगों को जो एंट्री पढ़ाई जाएंगी वो डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री पढ़ेंगे। और जनरल एंट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि डिस्काउंट से रिलेटेड है। जिसको ये टॉपिक नहीं आ रहा होता है तो आप देखोगे किताब के काफी सारे क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन बनाया जिसमें सिर्फ 8 एंट्रियां हैं। इन 8 एंट्रियों से मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारा क्लियर कर दूंगा। फिर एक क्लास और होगी, उसमें थोड़े एडवांस क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट पे परसेंटेज में चीजें मिलती हैं, दोनों एक साथ आ जाए, ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया कैश डिस्काउंट भी आ गया, वो कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज बेसिक कैलकुलेशन सिखाएंगे आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाली। तो आइए एक बार समझते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझो बेटा कि जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट अगर आपसे कोई पूछे दुनिया में डिस्काउंट किसे कहते हैं, तो भाई जब आप कुछ खरीदने जाते हैं या कुछ बेचते हैं, मान लीजिए आप कुछ खरीदने गए, आपने दुकान वाले से पूछा भैया ये शर्ट कितने की है, तो दुकान वाले ने बोला कि 1000 रुपए की है, तो आप क्या कहते हैं, आंखों में शर्म है तो थोड़ा ठीक लगा लो। तो बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम लोग 800 रुपए दे देना। तो आप बताओ, 1000 की शर्ट है लेकिन 800 में दे दी, कितना डिस्काउंट? 200 रुपए डिस्काउंट है। तो ये जो डिस्काउंट होता है इसकी भी कैटेगरियां होती हैं। डिस्काउंट मेनली ना बेटे दो तरह का होता है। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। पेपर में थ्योरी में भी आ जाता है कई बार, ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस बता दो, अब बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो थ्योरी में भी आएगा, पर अभी मैं जो बता रहा हूँ इनमें डिफरेंस प्रैक्टिकल के लिहाज से बता रहा हूँ। थ्योरी में जब पढ़ोगे तो 3 से 4 डिफरेंस होते हैं, वो सारे पढ़ लेने आप लोगों ने। अभी दो तो समझ लो, मैं सवाल कराते कराते समझा दूंगा क्या है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में, वो सुनना। पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए और दुकान वाले से जाके आपने बोला कि भैया मुझे ना मतलब कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, और दुकान वाले ने बोला कि भाई आपको मान लो सपोज करो एक ना कोक की बोतल लेनी है। अब दुकान वाले ने बोला कि भाई एक कोक की बोतल 100 रुपए की है, लेकिन अगर पूरी पेटी लोगे तो वो 900 रुपए की लग जाएगी, जबकि आपको पता है एक पेटी में 10 पीस है। तो आप बताओ 100 रुपए की एक है, एक पेटी में 10 है, तो पेटी तो 100 × 10 1000 की होनी चाहिए थी, लेकिन दुकान वाला क्या कह रहा है, 900 में लगा देंगे। तो जो है 100 रुपए डिस्काउंट है, इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। तो लेकिन एक दुकान वाले की शर्त है, क्या शर्त है कि एक पीस लोगे तो 100 रुपए का है, दो लोगे 200 रुपए का है, तीन लोगे 300 रुपए का है। डिस्काउंट कब देंगे, जब पूरी पेटी लेंगे। तो आप लोग क्या बोलोगे कि भाई अगर पूरी पेटी लोगे तो 100 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। यानी ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को जनरली जब दिया जाता है तो वो लार्ज क्वांटिटी बाय करता है। इसको देने का पर्पज यही है, टू अप्रिशिएट द कस्टमर फॉर बाइंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि कस्टमर अप्रिशिएट हो जाए ज्यादा माल खरीदने के लिए। लालच दे देते हैं उसको हम, एक मत खरीद, पूरी पेटी खरीद ताकि तेरे को 100 रुपए डिस्काउंट मिल जाए। तो यहाँ शर्त है कि भाई क्वांटिटी सेट कर दी, इतनी क्वांटिटी खरीदोगे तो ही बेसिकली आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हाँ। अब बारी आई कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका बिल बन गया मान लो 10,000 का, तो हम दुकान वाला कहता है कि भाई देखो ऐसा है 10,000 का बिल है, आपने बोला सर ये पैसे मैं 1 महीने बाद दे दूंगा। दुकान वाले ने बोला बात सुनो, 10,000 का बिल बन रहा है, तुम ना आज पैसे दोगे तो मैं 9,000 में मान जाऊंगा, नहीं 1,000 रुपए डिस्काउंट दूंगा, बाद में दोगे तो पूरे 10 लगेंगे। तो यहाँ मैं डिस्काउंट इसलिए नहीं दे रहा कि तुम ज्यादा माल खरीदोगे। यहाँ डिस्काउंट देने का जो पर्पज है वो सिर्फ एक ही है कि तुम पैसा जल्दी दे दोगे, इमीडिएटली दे दोगे। यानी ये कस्टमर को इसलिए जाता है ताकि कस्टमर प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे। प्रॉम्प्ट मतलब होता है तुरंत पैसे दे दे। यानी इसका लेना देना पेमेंट से है और इसका लेना देना क्वांटिटी से है। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकली थोड़ा डिफरेंस हुआ। और न्यूमेरिकल के लिहाज से क्या है वो समझते हैं बेटा। न्यूमेरिकल के लिहाज से बस इतना समझ लो कि जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, इसको सबसे पहली बात ये कि नॉट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि जैसे जब हम नॉट रिकॉर्डेड से मतलब ये होता है कि यानी जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री के अंदर ना तो ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा ना क्रेडिट किया जाएगा। फिर बच्चा सोचता फिर करेंगे क्या। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ट्रेड डिस्काउंट की औकात सिर्फ इतनी है कि जब भी ये क्वेश्चन में आएगा तो आपने कुछ नहीं करना, बस माइनस करना है, माइनस करो एंट्री बनाओ। तो बच्चे कई बार पूछते किससे माइनस, वो भी समझा दूंगा मैं। पर ये कंफर्म है कि जब भी सवाल में ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो क्या करेंगे, माइनस करो और एंट्री बनाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना।
तो आइए एक बार जो है क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन से बात समझाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले हमने बेटे जर्नल का फॉर्मेट बनाया, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अब बेटे एक बार जो क्वेश्चन लिखा है ना हमने, इसमें टोटल 8 ट्रांजेक्शन है। शुरू की 2 ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड पहले वो कर लेते हैं, फिर कैश डिस्काउंट पे भी आएंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट पे आ जाओ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है बेटे परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000। आपने गुड्स खरीदी है बेटे 1,00,000 रुपए की एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो आप बताओ 1,00,000 रुपए की गुड्स है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो आप बताओ 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000। 90 आया, तो 90 से एंट्री बना देंगे। गुड्स खरीदी है तो गुड्स आ रही होंगी, इसलिए गुड्स आ रही है तो डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से जा रहा होगा कैश, तो कैश 90,000। तो आप बताओ क्या मैंने ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट करा या क्रेडिट करा? इसलिए हम ये कह सकते हैं फाइनली ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में। इसकी औकात सिर्फ इतनी है, जब भी सवाल में आएगा माइनस करो, एंट्री बनाओ, मौज करनी है। समझ गए? अच्छा सेकंड में देखो, सोल्ड गुड्स फॉर ₹70,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो आप बताओ बेटे 70,000 रुपए का माल है, उसमें 20%, तो माइनस कर दो। 70,000 का 20% होता है 14,000, तो 56 से बन जाएगी एंट्री। गुड्स बेची है तो गुड्स जारी होंगी और कैश आ रहा होगा, तो आ रहा है तो डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, और गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स तो लिख नहीं सकते, इसलिए टू से। लो ये 2 एंट्रियां समझ के आपका इतना तो भला हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो आप क्या करेंगे। आपको याद है हमने टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था, तो उसमें एक आध एंट्री ऐसी थी, तो अब वो आप ठीक कर पाओगे। और अब वो टेस्ट वाली जो क्लास है ना उसको भी देखना, फिर आपको ये भी समझ में आएंगे। अच्छा अब कैश डिस्काउंट पे बात करते हैं थोड़ी सी। कैश डिस्काउंट के बारे में एक बात सुन लो बेटा। कैश डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउ, एक होता है डिस्काउंट रिसीव। देखो बात सुनिएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं तो फ्री में तो नहीं पढ़ते ना, आप लोग पैसे देते हैं मुझे फीस के तौर पर। अब मान लीजिए जैसे ये बच्चा बैठा है, तो ये बच्चा हमारे यहाँ पे मान लीजिए 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप अकाउंट्स और मैथ पढ़ते हैं ना दो। तो जैसे मान लीजिए इसकी 1,300 रुपये फीस है, तो फिर मैंने बोला कि भाई आपकी फीस, तो ये बच्चा मेरे पास आया, मैं रिक्वेस्ट करना सर थोड़ा ठीक लगा लो, आंखों में शर्म है। तो मेरी बात मेरे को ही चेप दी। मैंने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, 1,300 रुपये बनते हैं, तुम ना 1,100 दे देना। तो मैंने कितने रुपए छोड़ दिए? 200। तो जो 200 रुपए छोड़े हैं ना, उसको मैं बोलूंगा डिस्काउंट अलाउ, कि मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। बताओ फायदा है कि नुकसान? नुकसान है। और जर्नल एंट्री बनाते वक्त नुकसान को हमेशा क्या करते हैं? इसलिए डेबिट हो जाएगा। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट जो होता है ना, डिस्काउंट अलाउ, ये बेसिकली हमारे पास जब मिलता है, जब मान लो हमारे पास कहीं से पैसा आना हो, जब पेमेंट कहीं से आनी है, तो उस केस में डिस्काउंट अलाउ दिखता है। अब डिस्काउंट रिसीव की बात करते हैं। आज शाम को मुझे किसी को 1,00,000 पेमेंट करने जानी है, तो मैं अकड़ के जाऊंगा, मैं ऐसे नीचे गर्दन करके जाऊंगा पहले ही, और जैसे ही बंदा सामने आएगा मैं कहूंगा भैया देखो तुम्हारी आंखों में थोड़ी शर्म है, थोड़ा ठीक लगा लो, 1,00,000 बनते थोड़े से कम कर लो। अब मान लो बंदा जो है 95,000 रुपए में मान गया, तो सोचो देने 1,00,000 थे पर सेटिंग होगी 95 है, तो 5,000 रुपए जो रह गए, जो बच गए हमारे, वो एक तरह से क्या माना जाएगा? डिस्काउंट। उसको डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे। मैं कहूंगा 5,000 रुपए मुझे डिस्काउंट मिला है, तो ये फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, और फायदे को हमेशा बेटे क्रेडिट करते हैं। समझ गए? अब आपको ना आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर मेरे पास कहीं से पैसे आने हैं तो उस केस में डिस्काउंट अलाउ दिखेगा, और मैं कहीं पे पेमेंट करने जाऊंगा तो उस केस में डिस्काउंट रिसीव दिखेगा। जैसे एक छोटी सी बात, मेरे पास पैसे आने हैं ना, आप सब बैठे हैं, सबसे पैसे आने हैं, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ू? अरे मैं तो आकर के बैठूंगा ऐसे, आप लोग आएंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, मैं थोड़ा ना करूंगा। लेकिन जब मैं कहीं पैसे पे करने जाऊंगा, तो ऐसी सिचुएशन में मैं ऐसे पहले ही, भैया थोड़ा सा देख लो। तो पेमेंट के केस में डिस्काउंट रिसीव दिखता है, और कलेक्शन के केस में डिस्काउंट अलाउ दिखता है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर रहेगी बात?
चलो अब इसके ऊपर भी हमने एंट्रियां लिखी हैं, वो एंट्रियां समझाते हैं। सबसे पहले थर्ड एंट्री पे आ जाओ बेटे। थर्ड एंट्री में कह रहा है रिसीव ₹4800 फ्रॉम अनिल। अनिल से 4800 आ रहे हैं इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹6000। अब आप खुद सोच के देखो, अनिल से आप 48 रहे हैं, यानी 4800 रुपए रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट 6000 की हो गई। यानी आना 6000 रुपए था, लेकिन आप 4800 में ही मान गए, तो कितने रुपए छोड़ दिए? 1200 रुपए छोड़ दिए। बताओ 1200 रुपए छोड़ दिए, वो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, वो डिस्काउंट वाला हुआ है। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, सुनिएगा। देखो सबसे पहले आप बताओ, जर्नल एंट्री बनाते वक्त हम रूल लगाते हैं, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। दूसरा रूल क्या है, कोई नुकसान होगा तो डेबिट, फायदा होगा तो क्रेडिट। तो इस टाइम कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है, तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। वो आया बेटे हमारे पास 40, ये सारा कैश आ गया। 1200 जो कैश है, अब वो कैश तो आपने छोड़ ही दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, तो फायदा कि नुकसान? नुकसान हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू। किससे आ रहा है सब? अनिल से। चलो ये तो मैंने जर्नल बना दिया, इसमें अमाउंट भरेंगे बेटे। अमाउंट कैसे भरेंगे? अमाउंट भरने की एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक सुनिएगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, हालांकि देखो जिसको समझ में आता है उसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जिसको ना समझ में आए उसके लिए बहुत कुछ है। हमने बहुत बच्चों को देखा है, उनको ना, देखो नहीं पहले समझो, उनको क्या होता है कि ना ये एंट्री जब बना रहे होते हैं तो इसमें ना एंट्री बना देंगे, ठीक, अमाउंट भरना नहीं आता। तो अमाउंट भरने की एक टेक्निक है। मुझे टोटल इस टाइम इस एंट्री में 3 अमाउंट भरने हैं। एक तो कैश का अमाउंट भरना है, एक डिस्काउंट का भरना है, और एक अनिल यानी बंदे में भरना है। एक बात याद रखना बेटे, हमने ये 3-4 साल पहले एक रैप बनाया था साहब। पढ़ाने के अलावा और भी हॉबीज है हमारी, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो वो रैप हमने क्या बनाया था कि जैसे आपने देखा होगा दुनिया में ना, देखो गाने तो कुछ भी बन जाते हैं आजकल, जो गाने आ रहे हैं उनको कोई मीनिंग थोड़ी होता है। मीनिंग तो अपने आप क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही, और वैसे भी जज्बात व्यक्त करने के लिए ज्यादा मीनिंगों की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा लोग शादी पार्टियों में डीजे पे कई बार नाच रहे होते हैं, शोर मच रहा होता है, ये नहीं पता चल रहा होता गाना कौन सा चल रहा है, बस नाच रहे हैं, ये तो रहता है शोर। तो ऐसे ही शोर में हमने बनाया था गाना कि बच्चे बहुत परेशान है, ऐसी एंट्री में अमाउंट कैसे भरें। तो गाना बनाया था कि जब भी ऐसे एंट्री बनाते वक्त ऐसे आए ना, अनिल, सोहन, मोहन, रोहन, तो याद रखना बंदे में कभी अमाउंट नहीं लिखते, बंदे में हमेशा टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाँ, तो ये जो मैंने लाइन बोली है बंदे में टोटल, यही एक रैप है कि अगर घर पे नाचना हो कई बार तो हम ऐसे नाच लेते हैं, बंदे में टोटल, बंदे में टोटल। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे बड़बड़ाते हुए तो काम करते रहते हैं। तो जब भी आपको एंट्री बनाए तो बंदे में अमाउंट नहीं, बंदे में हमेशा क्या भरते हैं? टोटल। जिस बच्चे को ये बात पता है कि बंदे में टोटल भरते हैं, उसका काम हो जाएगा साहब। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, बंदे में टोटल, काम हो जाएगा। अब आप बताओ, सबसे पहले आप लोगों के पास कैश कितना आ रहा है? 4800। डिस्काउंट कितना है? 1200, और बंदे में टोटल। हाँ, ऐसे भरना है। फोर्थ एंट्री पे आ जाओ। फोर्थ एंट्री में लिखा है रिसीव 5600 फ्रॉम मोहन। मोहन से 5600 रुपए आ रहे हैं अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ 6000, जबकि उससे ड्यू कितने थे? 6000। तो खुद सोच के देखो, 5600 आ रहे हैं जबकि उससे ड्यूज 6000 थे, तो कितने रुपए डिस्काउंट है? 400 रुपए डिस्काउंट है। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन है नहीं। मुझे बातें में तो आप ये बताओ, 5600 रुपए आ रहे हैं हमारे पास मोहन से, जबकि आने कितने थे? 6000। तो ऐसा लग रहा है ना कि 400 रुपए डिस्काउंट है, लेकिन 400 रुपए डिस्काउंट नहीं है। क्यों नहीं है, पहले वो सुन लो। जैसे अभी इसी बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 2 विषय पढ़ते हैं, तो इनकी फीस 1300 रुपए है। अब साहब मान लीजिए आज ये 1000 रुपए लेके आए, तो ये मत सोचना कि 1000 रुपए दें तो 300 रुपए डिस्काउंट है। मेरा अकाउंटेंट बहुत दुरुस्त है इस मामले में, तुरंत रिसिप्ट लिख देगा 300 रुपए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग नहीं बाकी। भाई डिस्काउंट जब माना जाएगा जब आप मुझे 1000 रुपए दो और मैं बोलूं जाओ मौज लो, हो गए तुम्हारे पैसे, अब आगे से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो जब सेटलमेंट वर्ड लिखा हो ना, जैसे भाई आपको सोच के देखो, आपने 1000 रुपए दिए और मैं कहूँ चलो मामला सेट है, अब आपको आगे पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो डिस्काउंट है। अगर मान लीजिए आपकी बनती फीस 1300 और आप 1000 रुपए देके जा रहे हैं, तो हम ये मानेंगे 300 रुपए परसों लाओगे, कल लाओगे, 10 दिन बाद लाओगे, 20 दिन लाओगे, ये नहीं कि वो डिस्काउंट हो गया। ऐसा तो फिर हर कोई बंदा डिस्काउंट डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट जब मानते हैं जब क्वेश्चन में सेटलमेंट लिखा हो कि सेटल हो गया है। अभी तो बस इतना है कि 5600 आए हैं जबकि आने 6000 थे, इसमें 400 रुपए जो रह गए वो बाद में मिलेंगे, डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट कब माना जाता?
जब सेटलमेंट लिखा होता। क्लियर रहेगी सबको बात? तो फिलहाल हमारे पास 5600 आए, तो 5600 की एंट्री कर दो। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, तो किससे आ रहा है? तो मोहन। डिस्काउंट नहीं मानेंगे, डिस्काउंट जब मानते जब सेटलमेंट लिखा होता। ठीक है, अब आ जाओ। पांचवी एंट्री में कह रहा है पेड टू राजा, वो कह रहा है पेड 2500 टू राजा इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ फॉर ₹3000। सेटलमेंट लिखा है, इसका डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है? 500 रुपए। वो कह रहे हैं 2500 रुपए दिए राजा को और सेटलमेंट 3000 की होगी, यानी देने 3000 थे पर आपने 2500 रुपए देके मामला सेट कर दिया। तो आप बताओ 500 रुपए डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट मिला है आपको, इन्हें डिस्काउंट रिसीव है। तो एंट्री क्या बनेगी वो समझते हैं। बताओ, पेमेंट की है ना, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? ऐसे लिखा है पेड टू राजा, तो आपने राजा को पेमेंट किया तो कैश जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट होगा, और कहां जा रहा है? राजा के पास। तो राजा अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश। क्या सारा कैश देना पड़ा आपको? कुछ बच गया ना हमारा, वो माफ हो गया, नहीं डिस्काउंट रिसीव। अब इसमें अमाउंट भरना है, एक तो तीन अमाउंट भरने, एक कैश में, एक डिस्काउंट में, और एक बंदे में। बंदे में आप जानते क्या लिखते हैं? हाँ, बंदे में टोटल, बंदे में टोटल, ये चीज आना है। ऐसे डांस कर लेना चाहिए। अब आप बताओ, सबसे पहले कैश कितना जा रहा है? 2500, डिस्काउंट कितना है? 500, बंदे में टोटल। ये एंट्री हमेशा ऐसे ही करनी है। ठीक है, आइए अब लास्ट की जो है सिक्स एंट्री देखो। पेड 1800 टू विक्की अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ ₹200 2000। वो कह रहा है आपने विक्की को 1800 रुपए पे करे, जबकि ड्यू कितने थे? ड्यू थे हमारे पास 2000। नमस्कार जी। तो आप बताओ, 1800 रुपए हमने पे करें जबकि ड्यू कितने थे? 2000, तो 200 रुपए डिस्काउंट मान लो। डिस्काउंट जब माना जाएगा जब क्वेश्चन में लिखा होता सेटलमेंट। क्या लिखा है? सेटलमेंट। हाँ, तो इसलिए डिस्काउंट नहीं है, सीधा 1800 पे करें, 200 रह गए वो बाद में पे करेंगे। तो 1800 की एंट्री बना दो। पेमेंट करिए, कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, और कहां जा रहा है? तो विक्की टू कैश कितना? लीजिए साहब, इतना काम तो हो गया। अब लास्ट की दो एंट्रियां हैं, मैं एक बार लास्ट की दो एंट्री बनाने से पहले एक ट्रिक और बताता हूं आपको। अभी मुझे ऐसा यकीन हो गया है कि जब आप एंट्री बनाएंगे तो अमाउंट भरने में गलती नहीं करेंगे आप, बंदे में टोटल वाली बात याद रहेगी आपको। कई बच्चे के साथ दिक्कत क्या होती है, उसका एक ट्रिक और बता रहे हैं, उसको सुनना। देखो, आप ध्यान से इस एंट्री को देखना। आपने एक मूवी देखी है जिसका नाम है हम साथ साथ है? देखी है? कौन साथ साथ है? कभी जिंदगी में सोचा है? भाई आप लोग ये देखते हैं, मूवी का नाम है हम साथ साथ है, लेकिन कौन साथ साथ है, इस बात का मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मैंने डिस्काउंट का टॉपिक पढ़ाया। देखो, कैश क्या हो रहा है? डेबिट। डिस्काउंट भी क्या हो रहा है? डेबिट। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। डिस्काउंट भी क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैंने बोला भाई एक बात बताओ, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, तुम दोनों साथ ही रहते हो क्या हमेशा? तो इन्होंने कहा यस, हम साथ साथ हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, तो इसका मतलब हमें एक तर्क के तौर पर बात पता चली है कि कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ ही रहते हैं। अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कैश डेबिट हो रहा है डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है ना। जिस तरफ कैश होता है उसी तरफ क्या होता है? डिस्काउंट। जिस तरफ से क्या मतलब है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो जिस साइड डिस्काउंट उसी साइड डिस्काउंट। तो इस बात को लिख लेते पहले, जिस तरफ कैश उसी तरफ, मंजीत आ रहा है उसी तरफ डिस्काउंट। यानी कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। अब एक आध बच्चे इसमें पागल पता कहेंगे, तेरे भाई को ये पता नहीं चलता कि कैश आ रहा है कि जा रहा है? इतना तो सबको ही पता है भाई, कैश आ रहा हो तो डेबिट करते हैं, जा रहा हो तो क्रेडिट करते हैं। कहेंगे मेरे को ये नहीं पता चलता कैश किस तरफ, कैश किस तरफ होता है बताओ? कैश आ रहा हो तो डेबिट की साइड पे होता है, जा रहा हो तो क्रेडिट में। तो इस ट्रिक का यूज करेंगे अभी हम। मैंने भी क्या बताया, जिस तरफ कैश उसी तरफ डिस्काउंट। कैश अगर डेबिट में तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट भी होगा। कहेंगे हमें पता नहीं चलता कैश किस तरफ, तो कैश का तो सीधा हिसाब किताब है, आ रहा होगा तो डेबिट में, जा रहा होगा तो क्रेडिट में। देखो इस ट्रिक का यूज करते हैं, बहुत जल्दी एंट्री बन जाएगी। अगली एंट्री देखो, रिसीव फ्रॉम मनोज 4900 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। सेटलमेंट लिखा है मतलब डिस्काउंट है। 4900 आए हैं लेकिन सेटलमेंट 5000 की होगी, डिस्काउंट कितने रुपए? 100 रुपए। तो पहले आप बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है, तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट
और जिस तरफ कैश उसी तरफ डिस्काउंट, इसलिए डिस्काउंट भी डेबिट। टू, क्या नाम है, मनोज। अब इसमें बेटे अमाउंट भरना है तो कैश में भर देंगे, डिस्काउंट में भर देंगे, और बंदे में क्या लिखते हैं, हाँ बंदे में अमाउंट, बंदे में टोटल। तो बताओ कैश कितना आ रहा है 4900, डिस्काउंट कितना 100, बंदे में टोटल। अमाउंट भरने में कभी गलती नहीं होगी, जैसे सिखाया वैसे भरना बस। लास्ट एंट्री देखो, पे टू रोहन 700, आपने ना रोहन को 700 रुपए पे करे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1000, और सेटलमेंट होगी 1000 रुपए की। खुद सोच के देखो, 700 रुपए देके मामला सेट हो गया 1000 रुपए का, यानी कितने रुपए डिस्काउंट है, 300 रुपए डिस्काउंट है। कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, तो कैश को कर दो क्रेडिट, ठीक है ना, और कहां जा रहा है, रोहन के पास, तो रोहन डेबिट टू कैश, जिस तरफ कैश इसलिए डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। और क्रेडिट कौन सा वाला डिस्काउंट होता है, रिसीव वाला। जब अमाउंट भरना है तो तीन वैल्यू भरनी है, एक कैश में, एक डिस्काउंट में, एक बंदे में। बंदे में क्या आता है, हाँ तो कैश और डिस्काउंट भर लो बस। तो कैश है हमारे पास 700, डिस्काउंट 300, बंदे में टोटल। ऐसे सोच लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की सारी बातें बड़े आराम समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक क्लास और रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट वाली, उसमें पता है क्या होगा, जैसे अभी आपने देखा या तो सवाल में खाली ट्रेड डिस्काउंट है या फिर कैश डिस्काउंट है, ऐसा सवाल तो नहीं देखा ना कि ट्रेड भी और कैश भी है। तो अगली क्लास में ऐसे सवाल करेंगे, वो थोड़े और एडवांस होते हैं, उसमें एक ही ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और कैश डिस्काउंट भी होगा। वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक आप लोग ये रिवाइज कर लीजिएगा बेटे। थैंक यू।